नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मी। जिंदगी में आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, आपको कुछ आइडिया आता है, चाहे वो बिजनेस का आइडिया हो या आपको आगे कुछ करना है या नौकरी का आइडिया हो, तो हम किसी के साथ वो शेयर करते हैं और शुरू में हम बहुत मोटिवेटेड रहते हैं। लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी के साथ शेयर करते हैं या बहुत लोगों के साथ शेयर करते हैं और हर तरह के सुझाव आते हैं हमारे पास, और कभी कभी हम आगे बढ़ जाते हैं और कभी कभी हम उस आइडिया को वहीं पर दफन करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन आपसे क्या बात कर रहा है। और लोग तो बात करेंगे ही, वो अपनी सलाह देंगे क्योंकि आप मांग रहे हैं, लेकिन आप उसमें से कितना लेते हो, आपके फायदे की बात आप उनमें से चुनते हो, उस पर आधारित होता है। जैसे उदाहरण, मुझे कुछ नया बिजनेस करना है और मैं किसी के पास गई और वो व्यक्ति है, उसकी जिंदगी में उसने सोचा है कि नौकरी यानी सब कुछ है और नौकरी से रिटायरमेंट लेना और सिक्योर्ड लाइफ जीना, तो उसके हिसाब से वो सही है। फिर आप जब उस व्यक्ति के सामने वो बिजनेस की बात करेंगे तो वो बहुत डिस्टर्ब रहेगा और वो आपको उसी तरह से जवाब देगा कि नहीं नहीं, बिजनेस में कुछ दम नहीं है। आप किसी बिजनेस वाले के पास जाए तो आपको मोटिवेशन मिल सकता है, लेकिन अगर उन्हें लगा कि आप उनसे कम्पीट कर रहे हैं तो फिर आपको मोटिवेशन नहीं भी मिल सकता है। और ये सिर्फ एक उदाहरण था। अगर आप कुछ आगे पढ़ना चाहते हो और किसी के आइडिया है कि पढ़ के कुछ फायदा नहीं है, बिजनेस पे ध्यान दो, तो वो उसी प्रकार से आपको सलाह करेंगे। तो आप किसी के पास आपकी आइडियाज, आपके जो गोल्स है वो आप डिस्कस करते हैं या आप कोई उनसे सलाह ले रहे हैं, तो ध्यान में रखना कि पहले आप सिलेक्ट करना कि ये जो लोग हैं वो कितने इंटेलिजेंट है, उनका तजुर्बा और उस लाइन में उनका एक्सपीरियंस, फिर वो आपके कितने नज़दीक है, आपका और उनका क्या रिश्ता है। ऑनलाइन भी बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिलते हैं, प्रोफेशनल वेबसाइट्स होती हैं, तो आपको किसके साथ आप बातचीत कर रहे हैं उस पर निर्धारित होता है कि आप डिसीजन आपका कैसे होगा। तो चलो, आपने सबसे बात की, तो आप पर आधारित है कि आप उसमें से क्या लेते हैं और क्या छोड़ते हैं। अगर आपने किसी से जाके बात की कि आपको कैंडल मेकिंग का बिजनेस करना है, तो उसमें से पॉजिटिव कमेंट भी आएंगे, नेगेटिव कमेंट भी आएंगे। तो वो नेगेटिव कमेंट से आपको सीखना है कि इसमें क्या सच्चाई है, ये क्या हर्डल हो सकता है, ये डिफिकल्टी हो सकती है, उस पर मुझे क्या करना है। वो सिर्फ आपको सोचना है, उस पर आपको कुछ आइडियाज निकालने हैं कि डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन आपको वहीं पे वो आइडिया को दफन नहीं करना है क्योंकि उसमें डिफिकल्टीज है या वो थोड़ा चैलेंजिंग बिजनेस है या आगे पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो जिंदगी में अगर आपको कुछ करने का है तो आप ध्यान में रखो कि आप सबके साथ बातचीत कर सकते हैं, लेकिन आप सोचना कि कौन सी बात आपको लेनी है और कौन सी बात आपको छोड़नी है, कौन सी बात से आपको सीखना है। लेकिन कोई दूसरा आदमी आपको कह रहा है कि ये आइडिया फालतू है, ये कारण नहीं होता है कि आप वहीं पर उस आइडिया को दफन करते हो। सोचो और आगे बढ़ो, खुश रहो, मस्त रहो, सबका ख्याल रखना, लेकिन खुद का ख्याल रखना मत भूलना। धन्यवाद।